तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत के अल दोहा सैन्य अड्डे पर कई धमाकों की खबर है। उत्तरी कुवैत स्थित सैन्य बेस से धमाकों की आवाजें आई हैं। आपको बता दें कि धमाकों के कारण और नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। सुरक्षा एजेंसी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जांच जारी है। तो कुवैत से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी कुवैत स्थित अल दोहा सैन्य अड्डे पर कई धमाकों की खबर है, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सैन्य बेस के आसपास एक के बाद एक विस्फोट सुनाई दिए, लेकिन फिलहाल इन धमाकों की वजह और संभावित नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की जांच जारी है। जैसे जैसे अधिकृत जानकारी सामने आएगी, तस्वीरें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो कुवैत के अल दोहा सैन्य अड्डे पर कई धमाकों की खबर है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इन हालातों के बीच आपको बता दें कि अभी तक इस धमाके और इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। उस पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद इस खबर को पूरी प्रामाणिकता के साथ हम आपके समक्ष पेश करेंगे। तो धमाकों की वजह और नुकसान की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान लगातार कुवैत में भी अमेरिकी स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और एक बार फिर अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमले की बात। कुवैत के अल दोहा सैन्य अड्डे पर कई धमाकों की खबर है और इन धमाकों के बीच आप ये समझिए कि खाड़ी देशों में स्थितियां भी सामान्य नहीं हैं। खाड़ी देशों में तमाम ऐसे हालात हैं जिन हालातों को लेकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चुनौतियां और भी ज्यादा गहरा सकती हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। कुवैत में ये बड़े हमले की बात कही जा रही है। उत्तरी कुवैत स्थित सैन्य बेस से धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इन धमाकों के बीच अब लगातार इन धमाकों के कारणों को समझा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है और उस पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये कि बड़ा अटैक हुआ है कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर। उत्तरी कुवैत स्थित सैन्य बेस पर धमाके की तेज आवाजें सुनाई दी हैं दर्शकों, और इन आवाजों के जरिए अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुवैत के अमेरिकी सैन्य बेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इस नुकसान का दायरा कितना बड़ा है, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आरजू से जुड़ी हैं, लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं। आरजू, कुवैत के सैन्य बेस पर हमले को लेकर अपडेट्स क्या हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि को लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुवैत में लगातार कई धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी है। लगातार तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बैक टू बैक धमाके की आवाज है वो सुनाई दी है। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि जो है वो नहीं की गई है कि आखिर ये अटैक जो है वो किस तरफ से किए गए हैं या किसकी तरफ से किए गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा ये तेज जो धमाके की आवाज है वो सुनाई दी है। और मंगलवार सुबह सुबह कुवैत के उत्तरी हिस्से में स्थित जो अल दोहा सैन्य अड्डे है, अड्डे से कई तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी। और आवाज सिर्फ अड्डे तक ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों तक भी जो है सुनाई दी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज ये धमाके की आवाज थी। और धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां ने तुरंत पूरे इलाके में अलर्ट जो है वो भी कर दिया है, अलर्ट बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में देखिए एक बार फिर से जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं वो एक बार फिर से गर्माते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये किसी इस हमले के पीछे की जो वजह है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है और किसी भी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल इस धमाके में अभी तक किसी के भी आहत होने की जो खबर है वो भी निकलकर सामने नहीं आ रही है। क्योंकि अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ईरान को बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमला किया तो उसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। और अगर इस खबर की आधिकारिक पुष्टि होती है तो यह तय माना जा सकता है कि ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला अमेरिका जल्द करने वाला है।
जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान को चेतावनी जो है वो दी जा रही है, और आज हमने देखा भी किस तरीके से ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट किया गया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया, उसमें भी उन्होंने दो ऑप्शन जो है वो ईरान के आगे रख दिए हैं। या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, या फिर जो सेक्रीफाइस करने को बोल रहे हैं ट्रंप वो करा जाए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखिए ट्रंप की तरफ से ये वार्निंग जो है लगातार ईरान को दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें तो जिस तरीके से कुवैत पर अटैक हुआ है, इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोई भी देश जो है वो पीछे हटने को नहीं तैयार है, और जवाब जो है वो लगातार दोनों ही तरफ से दिया जा रहा है। तो चाहे ईरान अटैक करे तो यूएस की तरफ से भी लगातार जवाब दिए जा रहे हैं, और यूएस भी देखिए और ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। तो ऐसे में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों ही तरफ से ये जंग जो है वो जारी है। जी नुकसान ईरान को ज्यादा है अगर ये जंग आगे बढ़ती है, क्योंकि ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग जो है वो खत्म होने के दौर में है। वहां की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। वहां के राष्ट्रपति पेजेशिकियान खुद मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो उसकी कमर टूट चुकी है। ईरान इन सब बातों को जानने के बावजूद इन हमलों को नहीं रोक रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है अर्जु? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ईरान जो है वो भी ये दिखाना चाह रहा है कि हम कमजोर नहीं है। और देखिए ये लगातार दोहराया जा रहा है ईरान की तरफ से कि जो उनका न्यूक्लियर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है वो लगातार वो जारी रखेंगे। लेकिन ऐसे में ये भी दूसरा तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से ईरान अंदर से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, और देखिए अगर हम रशिया यूक्रेन की भी बात करेंगे तो इसी तरीके से देखिए हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। लगातार रशिया और यूक्रेन भी लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अंदर से काफी ज्यादा बिल्कुल कमजोर अर्जु, होता हुआ बहुत नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें राजधानी दिल्ली के कई